बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू इम्प्रूव लिविंग एंड लर्निंग के इस प्रोग्राम के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और इंग्लिश उर्दू के कॉमन अल्फाज की मक्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ मैं। आप देख सकते हैं आज भी मेरे पास काफ़ी सारे अल्फाज मौजूद हैं जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं इसको उर्दू में कैसे लिखें, इसकी उर्दू होगी क्या या इस तरह की, क्योंकि हम उर्दू में इस तरह के अल्फाज की उर्दू लिखना और उसको समझना ही भूल चुके हैं। इसलिए आज की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे एक्सरसाइज। सबसे पहला लफ्ज़ है आज हमारे पास अटैच। अटैच, यहाँ चे के 3 नुक्ते आएंगे। मैंने गलती से एक लगा दिया था तो 2 इस साइड लगाएं। आप एक ही तरफ ऐसे करके इसके 3 नुक्ते हमेशा ऐसे लगाया करना चाहिए। कि उम्मीद है नज़र आ रहे हो। मैं गहरे कर देती हूँ ऐसे, आगे पीछे की बजाय। अटैच की उर्दू यहाँ पे काफ़ी लोगों को नहीं आती, वो है नत्थी करना, यानी पेपर आपस में अटैच करना या जोड़ना, उनको आपस में पिन अप करना। लैब, लेबॉर्ट्री, ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं इलाज करना या चीज़ को ठीक करना, हल करना। यहाँ पे हम इलाज लिख देते हैं उर्दू का लफ्ज़। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उस सूरत में इसको इलाज ही कहेंगे। कोई और ट्रीटमेंट है तो वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। फैक्ट्री, ये उर्दू में भी यही आता है और इसको ऐसे लिखते हैं फैक्ट्री। फैक्टोरी नहीं लिखेंगे, फैक्ट्री ही लिखेंगे। लेबर, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क है। LABOR और LABUR का। ब्रिटिश में यू आर आता है, अमेरिकन में ओ आता है, इसलिए मैंने एक यहाँ लिख दिया दोनों की जगह। लेबर, आप अपने कंट्री स्पेलिंग्स के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेबर अगर मज़दूर को कहें तो मुशक्क़त करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाले को कहते हैं लेबर, और वो है मज़दूर। दाल जो मैंने छोड़ दी है वो मैंने यहाँ डाल दिया ऊपर। लो, वी ऑफन से इनकम इज वेरी लो, हमारी इनकम काफ़ी कम है। लो को इसलिए हम कहते हैं उर्दू में कम। अगर ना समझ आए क्या कहें तो आप लो भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर ज़बर आती है, अगर आप आराब लगाएं तो ये लो है, लू नहीं है। लू के ऊपर पेश आती है, आराब में यहाँ गलती हो जाती है। हाय, हाई ऊंचे को भी कहते हैं, हाई पोस्ट को भी कहते हैं, ओहदा जो होता है। हाई सेकेंडरी स्कूल, इस तरह के अल्फाज में ये अक्सर इस्तेमाल होता है, और जुमलों में भी। कॉलोनी, ये कॉलोनी नहीं है, असल में ये है वर्ड कॉलोनी। पंजाब कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, मेडिकल कॉलोनी, डॉक्टर कॉलोनी, इस तरह के अल्फाज हम अक्सर सुनते आते हैं। इसे उर्दू में अगर हम लिखें तो ये ऐसे लिखेंगे। उर्दू में भी इसका कोई मुतबादल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही ये कॉलोनी है। नाइस, ये तो हम अक्सर बोलते हैं और कहते हैं दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छे या बहुत बेहतर को कहते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगे। यहाँ पे अच्छे को लिख देती हूँ, अच्छे को कहते हैं। डे यानी दिन। नाइट, कई दफ़ा हम किसी मजमून में, पैरे में या स्टोरी में नाइट क्लब का जिक्र करें या डे नाइट का जिक्र करें तो नाइट हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमें एज इट इज़ अगर लफ्ज़ लिखना हो तो, वरना इसके लिए रात का अच्छा खासा लफ्ज़ उर्दू में मौजूद है। मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, मंडे यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, थर्सडे, थर्सडे, इतना कम है, 1 2 3 3 दिन के पूरे हैं। थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे यानी जुमा, जिसे जुमातुल मुबारक भी कहते हैं। सैटरडे, हफ्ता, जी मैंने हफ्ता तो लिख दिया, सैटरडे नहीं लिखा। सैटरडे, वीक, ये हफ्ते को कहते हैं। ये सैटरडे और वीक दोनों को ही उर्दू में हफ्ता कहते हैं। ये एक दिन का नाम है और ये 7 दिनों के जो एक वीक है उसको हफ्ता कहते हैं। संडे, संडे यानी इतवार। ईयर, ईयर यानी साल। मंथ, मंथ यानी महीना। बेड, यहाँ है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को उर्दू में कहते हैं हुकूमत, और अगर ऐसे ही आप उर्दू में लिखना चाहें तो इसको कहेंगे गवर्नमेंट। पेंसिल, ये ऐसे ही लिखा जाता है पेन। पेन को कहते तो हैं हम कलम, लेकिन अब बहुत ही कम लोग कहते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर, हमें अपने फ्यूचर की बहुत फिक्र करनी चाहिए। वी ऑफन से योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। ये हम दूसरों को दुआ भी देते हैं। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, सर्च, जैसे हम इंटरनेट पे अक्सर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं या सर्च इंजन्स होते हैं, उसको हम सर्च ऐसे लिखते हैं। वैसे इसकी उर्दू होती है तलाश। बॉडी, दैट इज रियल वर्ड इज बॉडी। बॉडी बिल्डर भी होता है। बॉडी जिसको कहते हैं जिस। सेंटर, सीन नून तेरे, सेंटर। ये ऊपर बेड मैंने छोड़ दिया था गलती से, तो ये मैं लिख देती हूँ। बेड, जिसको बिस्तर भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।